नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से रक्षाबंधन के विषय में बात करूंगा। आमतौर पर हम सभी लोगों को पता होता है कि हम कोई पर्व मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उसमें लगातार ये ज्ञान कम हो रहा है कि हमारे पर्व के पीछे भाव क्या है। और जब ये रक्षाबंधन पर्व निर्धारित किया गया होगा, हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको चलाया होगा, तब उनके पीछे उसकी क्या सोच रही होगी, इस विषय में आज हम बात करेंगे। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका क्या इतिहास रहा होगा, क्या भाव रहा होगा, क्या सोच रही होगी हमारे ऋषियों मुनियों की, तो इस विषय में मैं आज बात करूंगा। तो रक्षाबंधन क्या है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। बंधन कैसा? आमतौर पर बंधन एक नकारात्मक शब्द है, बंधन में बंध जाना, लेकिन हम यहाँ पर सकारात्मक रूप से लेते हैं इस पर्व के माध्यम से। बंधन यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाना। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा? ऐसा नहीं जो साइन करना पड़े कहीं पर। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि भावनाएं जुड़ जाएं, जिसमें आपका अंतःकरण उसमें जुड़ जाए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा बंधन। और किसका बंधन? रक्षा का बंधन। तो रक्षा किसकी? आमतौर पर हम सोचते हैं कि बहनों की रक्षा भाई के द्वारा, क्योंकि आजकल जो प्रचलन में है रक्षाबंधन, बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है, तो भाई भी उसको उसकी रक्षा का वचन देता है। तो आमतौर पर यह भाई बहन के त्योहार के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन प्राचीन काल में केवल भाई बहन तक ये सीमित नहीं रहा होगा। यह संपूर्ण समाज को जोड़ने वाला, उसके दायित्व का बोध कराने वाला एक पर्व रहा होगा। तो दायित्व का बोध किस प्रकार से रहा होगा कि रक्षा किस किस की? संबंधों की रक्षा। परिवार में चाचा, ताऊ, चाची, ताई, मौसी, बुआ, बहुत सारे दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे संबंध हमारे परिवारों में होते हैं। इन सब संबंधों की रक्षा आज का रक्षाबंधन पर्व इसका बोध हमें कराता है। इसके अतिरिक्त परिवार में, समाज में और क्या क्या है कि पर्यावरण है। पर्यावरण आज हम देख रहे हैं कि लगातार पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो उसकी रक्षा का बोध कराना। हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उनकी रक्षा का बोध कराना। हमारे संस्कार हैं, उनकी रक्षा का बोध कराना। ये सब रक्षाबंधन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूल में इसके समाहित रहा होगा। तो अगर हम संपूर्ण सृष्टि को देखें तो संपूर्ण सृष्टि में हर एक चीज एक दूसरे से संबंधित है। और उसका संबंध है क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि दो चीजें, दुनिया की कोई भी दो चीजें जो आपस में कहीं पर भी रखी हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं बल लगा रही हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने नियम दिया, ग्रेविटेशन का नाम दिया उन्होंने। तो जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और लगातार उसके चारों ओर परिक्रमा करती जा रही है, तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई सूरज और पृथ्वी में आपस में कोई संबंध होगा। ऐसे ही सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। नक्षत्रों में भी गति है, बल्कि हमारा विज्ञान तो ये भी कहता है कि सूर्य में भी गति है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितनी भी आकाशगंगाएं, सब के भीतर गति है और सब गतिमान हैं, और वो किसी न किसी निश्चित नियम से गतिमान हैं। उनके बीच में आपस में एक पारस्परिक संबंध है। और इस संबंध का जो बोध कराए, ऐसे ही मनुष्य, हम मानव सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी क्या करता है? आपसी संबंध बनाकर रखता है अपने समाज के सभी बंधुओं से, केवल रिश्तेदारों से ही नहीं, इसके अलावा भी जो लोग उनको जानते हैं, मित्र हैं, या फिर नए नए संबंध स्थापित करता है मनुष्य। तो इन संबंधों का बोध होना, उनकी रक्षा करना, उनका परिवर्धन करना, उनको बढ़ाना, ये रक्षाबंधन का कहीं ना कहीं निहितार्थ होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इसके अतिरिक्त भी जब भी आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑफिस का एक नियम होता है, वो नियम से चलता है आपका ऑफिस। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ऐसे ही देश है, देश भी संविधान से चल रहा है, संविधान के भीतर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसी हैं। तो ये
हमारा पूरा समाज है, पूरी संरचना है, वो एक किसी न किसी नियम से चल रही है। तो इन सभी का संरक्षण करना, यह भी कहीं ना कहीं इसका भाव होगा। इनका आत्मबोध कराना कि हाँ, जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, यह हमारा आत्मबोध होना चाहिए। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो आत्मबोध कराने का एक पर्व है, आपको पुनः बताने का पर्व है। क्योंकि मनुष्य मन से संचालित होता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य मन से संचालित होता है, मन कहीं कहीं भटक जाता है, तो एक वर्ष में बहुत सारी बातें ध्यान नहीं रहती, तो फिर उन्हें पुनः एक वर्ष बाद स्मरण कराना कि हाँ भाई, तुम इस दायित्व बोध से बंधे हुए हो, तुम इस संबंध से बंधे हुए हो। तो ये रक्षाबंधन पर्व का महत्व है। अब रक्षण किस चीज का? मातृशक्ति का एक त्योहार है ये, तो मातृशक्ति का रक्षण। तो आज हम देखते हैं कि भारत के शीर्ष पद पर भी एक महिला विराजमान है, एक आदिवासी महिला विराजमान है। तो समरस समाज का निर्माण और एक हमारी मातृशक्ति जो है वो समाज में पीछे न रह जाए, क्योंकि उसका भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का योगदान है। तो मातृशक्ति का परिवर्धन हो, मातृशक्ति को सम्मान मिले, उसके लिए भी यह पर्व निश्चित रूप से संदेश देता है। हम सामाजिक बुराइयों को देखते हैं तो सामाजिक बुराइयों में कन्या भ्रूण हत्या का बहुत प्रचलन बढ़ा था कुछ समय पहले, जिसके कारण लिंगानुपात कम हो गया था। तो कन्या भ्रूण हत्या के कारण बहुत सारे बालक ऐसे रह गए थे जिनकी कलाइयों पर राखी बांधने वाली बहन नहीं होती थी परिवारों में। तो इस भाव का भी जागरण कि हाँ, समाज को कैसे समरस बनाना है, मातृशक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है। आज ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखो कि बहुत सारी लड़कियां गोल्ड मेडल जीतकर ला रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं, विश्व पटल पर अपनी एक छाप छोड़ रही हैं। तो मातृशक्ति तो हमारे लिए वरदान है। और दूसरा, हमारी जो संस्कृति है वो कहती है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यत। हम परस्त्री में माँ का दर्शन करते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है। तो ये हमें रक्षाबंधन इन सभी संबंधों का बोध कराता है, और बोध कराने के साथ साथ रक्षा का वचन भी लेता है। रक्षाबंधन रक्षा का वचन लेता है पर्यावरण की। हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को आप देखेंगे कि संपूर्ण पर्यावरण आज दूषित होता जा रहा है, और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए भारतीय संस्कृति में अनेकों सूत्र दिए गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को माँ कहा गया। अथर्ववेद मुनि ऋषि अंगिरा ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। उन्होंने पृथ्वी के 63 सूक्त बताए हैं, उनमें से एक सूक्त है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। ऐसा भाव जब हमारे भीतर आएगा तो धरती का जो श्रृंगार है, उस माँ का जो श्रृंगार है, पेड़ पौधे, उनको लगाने का हम कार्य करेंगे, इस माँ का संरक्षण करेंगे, भूमि की मृदा को दूषित नहीं होने देंगे, उसमें केमिकल्स नहीं फैलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा धरती के प्रति जब भाव बनेगा तो पर्यावरण संरक्षण होगा। इसी तरह से कुछ समय पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित प्राणी घोषित किया। तो इसमें एक भाव है, भारतीय संस्कृति ने इनको प्रारंभ से ही जीवित प्राणी माना है, क्योंकि हमने गंगा और यमुना में माँ का दर्शन किया है। केवल गंगा और यमुना में ही नहीं, बल्कि भारत की समस्त नदियों में हमने मातृत्व का दर्शन किया है। नर्मदा मैया, कावेरी मैया, इसी तरह कृष्णा, गोदावरी, सब माएँ हैं हमारी। तो हमने सब में मातृत्व का दर्शन किया। और जो नदियाँ लाखों वर्षों से मानव समाज ही नहीं, समस्त प्राणी जगत का पोषण कर रही हैं, उनको जीवन प्रदान कर रही हैं, तो क्या वो निर्जीव हो सकती हैं? ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि जीवन वही दे सकता है जिसके पास जीवन है। तो इनका संरक्षण भी आवश्यक है, इनकी रक्षा भी आवश्यक है। तो रक्षाबंधन हमें पर्यावरण की रक्षा का भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इसी तरह आज समाज में बहुत प्रकार के क्लासेस हैं, वर्गीकरण समाज में जातिगत क्लासेस हैं। इसके अलावा भी समाज के भीतर
अनेकों ऐसे क्लास हैं जो अमीरी और गरीबी के आधार पर स्वतः ही बन गए हैं। तो जो नीचे रह गए हैं, जो निचले तबके के जो गरीब रह गए हैं, उनको ऊपर उठाना भी समाज का ही काम है। तो समाज आपस में समरस हो और किसी को आत्मग्लानि अनुभव न हो, तो ऐसा भी जो ऊपर उठे हुए हैं उनको भी निचले लोगों को बोध कराना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा का वचन हम लेते हैं। तो रक्षाबंधन का कहीं ना कहीं ये भी संदेश है। तो इस प्रकार का जो भाव बनता है वह रक्षाबंधन का एक संदेश है। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अंत्योदय का एक विचार प्रदान किया भारत को, और उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का भी एक विचार प्रदान किया, तो उन्होंने अंत्योदय की बात करी। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का, जो समाज में बिल्कुल लास्ट में खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए। वह व्यक्ति भी आगे बढ़ना चाहिए समाज के माध्यम से। वो कहीं अगर पीछे रह जाता है, अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर सुविधाओं से वंचित रह जाता है, तो इसमें निश्चित रूप से समाज का दोष है। तो समाज को ये बात का बोध कराना कि तुम्हें उसकी भी रक्षा करनी है, उसके सम्मान की भी रक्षा करनी है, तो ऐसा भाव बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली में चोट आ गई सुदर्शन चक्र के कारण, और उससे रक्त बहने लगा। इस घटना को द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण इस भाव से भाव विभल हुए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस साड़ी के छोटे से टुकड़े का कर्ज मैं चुकाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। और उनके बीच भाई और बहन का संबंध स्थापित हुआ। और एक समय ऐसा आया जब दुशासन तमाम वीर पुरुषों के भरी सभा में उनका चीरहरण कर रहा था, तब कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। सब अपने अपने नियमों में बंधे हुए थे, मर्यादा की रक्षा करने का किसी ने प्रयास नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी के चीर की रक्षा की, द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया और द्रौपदी के सम्मान को वापस दिलाया। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने उस रक्षा सूत्र की उपयोगिता को समझते हुए उस रक्षा का एक प्रतिफल उनको दिया। तो ऐसा भाव हमारे समाज में आए। जनसंघ के सदस्य दीनदयाल उपाध्याय जी एक बार कहीं से आ रहे थे, तो उनके साथ एक और कोई कार्यकर्ता थे। तो चलते चलते दोनों रास्ते में पैदल चल रहे, तो चलते चलते दीनदयाल उपाध्याय जी एक गड्ढे में गिर गए, और गड्ढा इतना गहरा था कि उनका हाथ ऊपर तक पहुंच रहा था, लेकिन वो निकलने का प्रयास कर रहे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तो ऊपर जो खड़े व्यक्ति थे उन्होंने नीचे को हाथ किया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने ऊपर को हाथ बढ़ाया, तो दोनों के हाथ मिले और वो ऊपर को चले आए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस घटना के साथ एक बड़ा ही सुंदर संदेश दिया कि समाज के निचले तबके के जो लोग हैं, वो जो नीचे गिर गए हैं, वो ऊपर थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे और आप ऊपर से नीचे थोड़ा हाथ बढ़ाओगे, तो दोनों के हाथ मिलेंगे और दोनों वो भी ऊपर आ जाएंगे, वो तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से समरस समाज का निर्माण होगा। तो ऐसा दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बड़ा ही सुंदर अपने जीवन की घटना से एक संदेश दिया समाज को। जब ये सारे संबंध की रक्षा का जब बोध हमारे भीतर होगा, हमें याद होगा कि जितने भी संबंध हैं, हम जिनसे बंधे हुए हैं, हम जिससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति एक नहीं होता है, व्यक्ति का अस्तित्व थोड़ा विराट है, इस विराट समाज का वह अंग है, वह एकांकी नहीं है। तो इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति एक नहीं है, यानी उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं है, वह समाज के साथ ही अपने सह अस्तित्व को बरकरार रख सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस बात को कहा कि अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति एक सूत्र में बंधेगा, एक जैसा होगा, तब वह रक्षा सूत्र का संकल्प चरितार्थ होगा। रक्षाबंधन का जो उद्देश्य है, उत्सव है, वह तभी फलीभूत होगा। तो उन्होंने ऐसा बताया। आमतौर पर हम रक्षाबंधन को भाई और बहन का पर्व समझते हैं। निश्चित रूप से यह भाई और बहन का पर्व है। तो एक बड़ी ही सुंदर घटना आती है कि जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो रावण उनको
डराने धमकाने के लिए वहाँ पर आता है, अपनी स्त्रियों को सजा धजा कर लेकर आता है और वो कहती हैं कि देख सीता, ये स्त्रियाँ मेरे महल का भोग कर रही हैं, मेरे वैभव का भोग कर रही हैं, और तू यदि मेरी बात मानती है तो तू भी उस वैभव का भोग कर सकती है। तो माता सीता ने एक तिनके का सहारा लिया। तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपत परम स्नेही। उन्होंने कहा कि देख रावण, उस तिनके के सहारा लेने के 3 भाव थे, 3 उसके अर्थ निकलते हैं कि वो कहना चाहती हैं कि ये जो तेरी वैभव और जो तेरी संपदा है ना, ये मेरे लिए तिनके के समान है। और दूसरा भाव निकलता है कि जब भी कोई चरित्रवान स्त्री किसी आतताई के सम्मुख जाती है, किसी दुष्ट व्यक्ति के सम्मुख जाती है, तो वह किसी ओट लेकर बात करती है, किसी ओट को लेकर बात करती है। तो दूसरा उन्होंने तृण की ओट ली। तीसरा भाव जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सीता धरती से उत्पन्न है, इसलिए भूमिजा कहलाती हैं, भूमि से उत्पन्न होने के कारण, और तिनका भी भूमि से उत्पन्न है, इसलिए उसको भूमिज कहा जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही भूमि से उत्पन्न है, तो दोनों भाई और बहन हुए। तो कोई भी स्त्री अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करती जितना अपने भाइयों के साथ सुरक्षित महसूस करती है। तो यह एक भाव है कि सीता ने तृण की ओट ली, यानी तिनके की ओट ली, अपने भाई की ओट ली। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम जो रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, तो बहनें मायके जाती हैं और एक परस्पर भाव का मिलन होता है भाइयों बहनों में, और उसके साथ ही भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। इसके साथ केवल भाई नहीं बल्कि बहन भी कई जगह पर सक्षम होती हैं, और वो बहनें भी भाइयों की रक्षा करती हुई हमारे समाज में अनेकों उदाहरण इसके आए हैं। तो एक रक्षाबंधन उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि संपूर्ण समाज एक रस हो, एक सूत्र में जुड़े, और सब में एकात्म दृष्टि हो, पर्यावरण की रक्षा हो और सभी संबंधों की रक्षा हो, और जो भी हमारे मूल्य हैं, जो भी हमारे संस्कार हैं, इन सब की रक्षा हो। तो यही हमारे आज के इस रक्षाबंधन पर्व का वास्तविक ध्येय है, वास्तविक उद्देश्य है। आज के इस वीडियो को मैं बस यहीं विराम देता हूँ। यही था रक्षाबंधन का उद्देश्य जिसे मैं आपको बताना चाहता था। तो मनाइए रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।